जोहार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुनील कुमारी। लगातार बता दें आपको कि जिस प्रकार से झारखंड पेशा कानून को लेकर झारखंड वासियों का आंदोलन जारी रहा। इस बीच आपको बता दें कि झारखंड आंदोलनकारी समिति जो कि आजसू के संस्थापक ललित कुमार महतो, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ किया है कि वो झारखंड सरकार से पेशा कानून की मांग को लेकर और बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। तमाम ऐसी बातें हैं जो कि आदिवासियों के हित में रहेगी और इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि अगर हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो हम आंदोलन भी करेंगे। क्या कुछ कहा है ललित कुमार महतो ने, चलिए सुनते हैं। पेशा कानून, समता जजमेंट और पांचों अनुसूची जो जिला है उसमें पेशा कानून लागू करना, पूर्ण रूप में लागू कराने के लिए हम लोग ग्राम सभा का अधिपत्य हो इसके लिए किए थे। और भाषा, संस्कृति और खतियान आधारित डोमिसाइल और स्थानीय नीति बनना चाहिए। इसी पर हम स्थानीय नीति और नियोजन नीति इसी पर। तो क्या कुछ रणनीति आप लोगों की आगे? सरकार से भी गुजारिश करेंगे हम लोग और राज्यपाल महोदय से भी बोलना चाहेंगे कि यहाँ जो पांचों अनुसूचित जिला है उसमें पेशा कानून पूर्ण रूप से लागू हो, ताकि यहाँ के लोगों को ग्राम सभा का अधिपत्य हो और यहाँ के लोगों के निर्णय को सरकार माने। और यहाँ जो वन अधिनियम 2006 है उसके आधार पर वन भूमि पर और वनों पर, जंगलों पर और गरमुजरा जमीन पर जो यहाँ खेती गवारी करते आ रहे हैं और वन पर जो आश्रित हैं यहाँ के लोग, उस पर अधिकार उसको मिले, इसी पर किए थे। और यहाँ का जो डोमिसाइल नीति होगा वो भाषा, संस्कृति और खतियान झारखंडी को पहचान उस आधार पर होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को इंटरव्यू में भी क्षेत्रीय भाषा के आधार पर हो। और यहाँ के जो स्थानीय है वो भी हम लोगों का खतियानी आधारित हो, ताकि यहाँ का स्थानीय लोग हो, ताकि घूसपेठिया भी ना आए इस राज्य में। अगर खतियान आधारित होगा तो घूसपेठिया भी नहीं आएगा। जिसका खतियान वंशवाली है, खतियान आधार वंशवाली होगा तो घूसपेठिया भी नहीं आएगा। और इन आदमी वोटर भी बनेंगे और नौकरी व्यवसाय में भी, नियोजन नीति में भी वो लोग रहेंगे और स्थानीयता का पहचान भी उसी में होगा। ये हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि भाषा, संस्कृति और खतियान झारखंडी को पहचान ये हो। और दूसरी बात, पेशा कानून पूर्ण रूप में लागू हो। पेशा कानून में किसी भी आदिवासी के अलावा किसी अन्य जातियों का विरोध में नहीं है। वो सभी जातियों को उस क्षेत्र में जो रहते हैं, जो जहाँ पर पेशा कानून लागू होगा, वहाँ पर सभी को वन, जंगल और लोगों में भी ग्राम सभा में सबको समान अधिकार दिया गया है। तो पेशा कानून लागू होना चाहिए। पेशा कानून को कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि किसी जाति के खिलाफ है या सिर्फ आदिवासियों के हित में है, ऐसा बात नहीं है। उस जहाँ लागू होगा उस क्षेत्र में रहने वाले सभी जातियों के लिए बराबर अधिकार की बात है। और पेशा कानून लागू होगा तो ग्राम सभा का अधिपत्य होगा। केंद्र और राज्य को कुछ करना रहेगा उस क्षेत्र में तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के मार्फत में लोग ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन को लिखेंगे और ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन लिखेगा ग्राम सभा को। फिर ग्राम सभा में जो निर्णय होगा उसके आधार पर वहाँ पर कार्रवाई होगी। आंदोलन की तैयारी करेंगे? हाँ, आंदोलन भी होगा। हम लोग सिर्फ आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है कि हम कल रेल रोक दें या आपका आग लगा दें, यही आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन का तरीका अलग होता है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। लोगों को ये बात, पहले तो आम जनता को ये बात मैं चौथा स्तंभ के मार्फत मैंने बताना चाहूँगा कि ये जो समता जजमेंट है वो सबों के हित में हुआ था 97 में, 11 जुलाई 97 को। और वो पेशा कानून के आधार पर ही वो जजमेंट हुआ था। पेशा कानून है कि अनुसूचित क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं सब पर समान अधिकार की बात होती है। उसमें किसी को मैंने इग्नोर करने की बात नहीं है पेशा कानून में। और पेशा कानून लागू होगा तो यहाँ का ग्राम सभा का अधिपत्य होगा। ग्रामीणों को निर्णय को सरकार को मानना बाध्यता होगा। यही है पेशा कानून। ये लागू करने के लिए हम आंदोलन करेंगे। और आंदोलन का तरीका मानसिक रूप से, दिमागी रूप से, सब रूप से लोगों तक जागरूक करना, सरकार को भी जागरूक करना है और उनके ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं। ललित कुमार महतो, पूर्व अध्यक्ष आजसू केंद्रीय समिति, और वर्तमान में हम लोग झारखंड आंदोलनकारी संपर्क समिति चला रहे हैं, जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में किसी भी दल से रह के, वो अगर अलग राज्य की लड़ाई में मेरे साथ थे, उन लोगों को हम लोग पुनर्गठित कर रहे हैं। और ताकि आने वाला दिन में हम लोग एक मंच बना के झारखंड के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए लड़ सकें। सिर्फ सरकार बना के लड़ना नहीं है, सरकार किसी का भी हो, लेकिन हम लोग झारखंड जिस उद्देश्य से लड़े थे 25 साल में पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग झारखंड आंदोलनकारी संपर्क समिति बनाए हैं, ताकि एक संपर्क बना के हम लोग इस उद्देश्य को पूरा करने की लड़ाई आगे तक जारी रख सकें। और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को भी हम लोग पुनर्गठित करेंगे जनवरी तक में। ये भी हम लोग के उद्देश्य में है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जो था वो अलग राज्य के बाद लगभग 2005 के बाद खत्म हो गया है। उसको फिर हम लोग पॉलिटिकल रूप न देके जो स्वतंत्र छात्र संगठन था उसको पुनर्जीवित करेंगे। और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का भी गठन जनवरी के बाद हम लोग करेंगे। हाँ, तय करेंगे। आंदोलन का भी हम लोग तय करेंगे। पहला तो हम लोग जनता को ही जागरूक करना चाहते हैं कि पेशा कानून किसी भी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, सभी के लिए है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।